क्या भारत की शिक्षा नीतियां सिर्फ कुछ सरकारी दस्तावेज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में हमारे भविष्य के लिए देखे गए सपनों की एक कहानी है। ये कहानी बताती है कि एक देश के तौर पर हम क्या बनना चाहते थे, फिर क्या बने और अब हम क्या बनना चाहते हैं। तो चलिए आजाद भारत की सोच के इस सफर को कह सकते हैं 3 बड़े पड़ावों में समझते हैं। पहला पड़ाव 1968 जब बुनियाद रखी गई। फिर आया 1986 जब एक पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा किया गया। और फिर साल 2020 जब उस पूरे सिस्टम को एक तरह से रीबूट करने की जरूरत महसूस हुई। तो कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1968 से। सोचिए, भारत एक बिल्कुल नौजवान देश था और ये जो नीति आई थी ना, जो कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर बनी थी, ये कोई आम पॉलिसी नहीं थी। ये तो एक तरह से भारत की शिक्षा का संविधान लिखने जैसी एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो इस सपने के कह सकते हैं 4 बड़े पिलर्स थे। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, 14 साल तक के हर बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। दूसरा था देश को एक धागे में पिरोने वाला त्रिभाषा सूत्र। तीसरा, टीचर्स का स्टेटस बेहतर करना, उनकी सैलरी, उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि अच्छे टीचर्स के बिना कोई भी पॉलिसी कैसे कामयाब हो सकती है ना। और चौथा स्तंभ था साइंस और मैथ्स पर खास जोर देना। अब ये त्रिभाषा सूत्र क्या था? देखिए, ये इस पॉलिसी का एक बहुत ही एम्बिशियस हिस्सा था। मकसद था नेशनल यूनिटी को बढ़ाना। आइडिया ये था कि जो हिंदी बोलने वाले राज्य हैं, वहां के लोग साउथ इंडिया की कोई भाषा सीखें और जो नॉन हिंदी राज्य हैं, वहां हिंदी सीखी जाए। एक तरह से ये एक कल्चरल ब्रिज बनाने का सपना था। और यहीं पर आता है वो एक मैजिकल नंबर, एक ऐसा आंकड़ा जो तब से लेकर आज तक हर एजुकेशन पॉलिसी में हमें दिखाई देता है। जीडीपी का 6%, इतना पैसा शिक्षा पे खर्च करने का लक्ष्य। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल आता है 1986। देखिए, अब तक फोकस था स्कूल खोलने पर, लेकिन 1986 तक आते आते सवाल बदल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि स्कूल हैं या नहीं, सवाल ये था कि देश के हर कोने में, चाहे वो केरल हो या कश्मीर, पढ़ाई का एक मिनिमम स्टैंडर्ड और एक जैसा सिस्टम कैसे हो। तो इस नई पॉलिसी के 2 कीवर्ड्स थे, या कह लीजिए 2 मूल मंत्र थे, एक्सपेंशन और स्टैंडर्डाइजेशन। और इसी स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण की कोशिश में वो स्ट्रक्चर आया जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरे हैं। जी हाँ, वही 10+2+3 वाला ढांचा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि अब कोई कहीं से भी पढ़े, सिस्टम एक जैसा था, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई थी। इसी दौर में एक बहुत ही फेमस स्कीम लॉन्च हुई। नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब नाम से लगता है कि शायद ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड देने की स्कीम होगी, पर ऐसा नहीं था। ये उससे कहीं ज्यादा था। ये देश के हर प्राइमरी स्कूल के लिए एक मिनिमम गारंटी थी, एक वादा ये कि हर स्कूल में कम से कम 2 कमरे होंगे, 2 टीचर होंगे, जिनमें एक महिला टीचर जरूर होगी, और बच्चों के लिए नक्शे, चार्ट्स, खिलौने जैसी बेसिक चीजें होंगी। ये पहली बार था जब सरकार ने माना कि अच्छी बिल्डिंग और सामान भी शिक्षा के अधिकार का ही एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, इस पॉलिसी ने हमें और भी बहुत कुछ दिया। महिलाओं, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज को पढ़ाई से जोड़ने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए। गांव के टैलेंटेड बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए। और हाँ, जो आज जेईई का एग्जाम होता है, उसकी शुरुआत भी इसी दौर में हुई। कह सकते हैं कि इस सिस्टम ने देश की शिक्षा को 30 साल से भी ज्यादा समय तक एक शक्ल दी। लेकिन फिर एक बहुत लंबा गैप आ गया, पूरे 34 साल का। और इन 34 सालों में क्या क्या नहीं हुआ। आईटी रेवोल्यूशन आ गया, इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, पूरी दुनिया ही बदल गई। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या हमारा वो पुराना 10+2 वाला सिस्टम इस नई 21वीं सदी की दुनिया के लिए फिट था? और जवाब था एक बड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, 1986 वाला जो सिस्टम था ना, वो एक तरह से इंडस्ट्रियल एज के लिए बना था। वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और क्लर्क बनाने की एक फैक्ट्री जैसा था। लेकिन 21वीं सदी को क्या चाहिए? उसे चाहिए इनोवेटर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, क्रिएटिव सोचने वाले लोग। और इसीलिए 2020 की जो नई पॉलिसी आई, वो सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये तो उस पुरानी फैक्ट्री को तोड़कर एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। तो इस बड़े बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल के बेसिक स्ट्रक्चर से। वो जो 10+2 का पुराना सिस्टम था, उसे हटाकर अब लाया गया है 5+3+3+4 का नया डिजाइन। और हाँ, ये सिर्फ नंबर्स का हेरफेर नहीं है, ये तो असल में बच्चों के डेवलपमेंट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ये 5+3+3+4 आखिर है क्या? चलिए फटाफट समझते हैं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, मतलब 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। यहां सिर्फ खेल खेल में पढ़ाई होगी, कहानियां, म्यूजिक
कोई एग्जाम नहीं। इसके बाद आता है प्रेपरेटरी स्टेज, जहां लिखने पढ़ने और नंबर्स पर फोकस होगा। फिर है मिडिल स्टेज, यहां सब्जेक्ट्स के साथ साथ कोडिंग जैसी वोकेशनल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। और आखिर में आता है सेकेंडरी स्टेज, जहां सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। और वो बदलाव है स्ट्रीम्स का अंत। जी हाँ, वो जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की पक्की दीवारें थी ना, उन्हें गिरा दिया गया है। इसका मतलब ये कि अब कोई चाहे तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है या फिर केमिस्ट्री के साथ बेकिंग का कोर्स कर सकता है। सोच ये है कि हर स्टूडेंट अपनी पसंद और अपनी रुचि के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाए, किसी बने बनाए सांचे में फिट ना हो। अब स्कूल से निकलकर हायर एजुकेशन की बात करें तो यहां भी एक गेम चेंजर आइडिया है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। सोचिए, अगर किसी को 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ना पड़े तो अब उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सब मुमकिन होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एडीसी की वजह से। ये बिल्कुल हमारे बैंक अकाउंट की तरह है, बस फर्क इतना है कि इसमें पैसे नहीं बल्कि पढ़ाई के क्रेडिट पॉइंट्स जमा होंगे।